वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द ट्रॉपिकल एरियाज। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस ट्रॉपिक्स का प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है ताकि ट्रॉपिकल क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 29 जून। 29 जून को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट विल लॉन्च द फोर्थ फेज ऑफ वंदे भारत मिशन फ्रॉम विच डेट। सरकार वंदे भारत मिशन के चौथे चरण की शुरुआत किस तारीख से करेगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जुलाई 3 जुलाई से वंदे भारत का फोर्थ फेज चालू होगा। इस फेज के दौरान 17 कंट्रीज भर में 170 फ्लाइट्स उड़ेंगी एयर इंडिया की, और ये सारे फ्लाइट 3 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच तक उड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी लॉन्चिंग किल कोरोना कैंपेन विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2020। 1 जुलाई 2020 से किस राज्य सरकार द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किल कोरोना कैंपेन 1 जुलाई 2020 से चालू कर रही है, और इस कैंपेन के दौरान हर घर जा जाकर कोरोना इन्फेक्शन की चेकिंग की जाएगी और हर जगह जागरूकता भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा कोरोना के लेकर, और इस कैंपेन की शुरुआत भोपाल से की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन असाइन्ड विद एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लालजी टंडन गवर्नर ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के अनुपस्थिति के कारण मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर ऑफ यूपी है, उन्हें एडिशनल चार्ज भी सौंपा गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो एमपी के भी गवर्नर के तौर पे काम करें। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड एन अग्रीमेंट टू हेल्प लो इनकम ग्रुप्स टू गेट एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग। किस भारतीय राज्य और विश्व बैंक ने कम आय वाले समूहों को किफ़ायती आवास तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड बैंक ने एक अग्रीमेंट पे साइन किया जिसपे लो इनकम वाले ग्रुप्स को ढंग के घर तक, मतलब ढंग के घर लेने में मदद की जा सके। ये अग्रीमेंट 2 प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किया गया है। पहला प्रोजेक्ट है तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम जो कि $2 मिलियन का है, $200 मिलियन का है, और दूसरा है तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो $50 मिलियन का है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट। 36वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, या फिर सहयोगशाली और उत्तरदायी एशियन। और ये जो पूरा समिट था ये वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया था, और क्योंकि एशियन का 2020 में जो अध्यक्ष है वो वियतनाम है, तो इसीलिए ये पूरा कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष रहे थे वो थे वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर न्यूगेन जुआन फू। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल विच मंथ टू सपोर्ट माइग्रेंट एंड पुअर लेबरर्स। पीएम मोदी ने परिवासियों और गरीब मजदूरों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस महीने तक बढ़ाया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नवंबर 2020। गरीब कल्याण योजना जो माइग्रेंट्स और गरीब लेबर लोग का मदद करने के लिए ये एक योजना निकाला था प्रधानमंत्री जी ने, उसे अब नवंबर 2020 तक बढ़ाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी गरीब फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा मतलब पुअर फैमिली है, वो लोग को दिवाली और छठ पूजा के बाद तक भी जरूरी राशन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। और के वेणुगोपाल जी हम लोग के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पहले से ही रह चुके हैं। वो जुलाई 2017 में अपॉइंट हुए थे, और
हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा फिर से उनका जो अपॉइंटमेंट है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, और ये जो एक्सटेंशन है वो 1 जुलाई 2020 से लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट स्लैश यूटी गवर्नमेंट विल स्टार्ट इट्स ओन प्लाज्मा बैंक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स। कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अपना प्लाज्मा बैंक शुरू करेगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली अपना खुद का प्लाज्मा बैंक चालू करेगी, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल ने जितने भी रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स हैं जो पहले अब ठीक हो चुके हैं, उनसे अनुरोध किया है कि वो अपना प्लाज्मा इस प्लाज्मा बैंक में आके डोनेट करें। और ये जो प्लाज्मा बैंक है ये सारा काम अपना इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंस में करेगी, जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट 20th एडिशन ऑफ एनुअल बीईटी अवार्ड्स 2020 फॉर हर लॉन्ग स्टैंडिंग फिलेंथ्रोपिक वर्क इंक्लूडिंग रिसेंट कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स। हाल ही में कोविड-19 राहत प्रयासों सहित लंबे समय तक परोपकारी कार्यों के लिए वार्षिक बीईटी अवार्ड्स 2020 में 20वें संस्करण में किसे मानवीय पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बियॉन्से। अगला क्वेश्चन है, मासेस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन विच टर्म? आमतौर पर तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को किस शब्द में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सोलर मास। आमतौर पर हम लोग मासेस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज को सोलर मास के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज ब्राइटली पॉलिश्ड? इलेक्ट्रिक आयरन के तल को पॉलिश क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टू रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। विकिरण द्वारा गर्मी की नुकसान को कम करने के लिए ये आयरन के तल को बहुत ही ब्राइटली पॉलिश किया जाता है, क्योंकि कोई भी पॉलिश जो सरफेस होता है वो रेडिएशन, बहुत ही पुअर सोर्स ऑफ रेडिएशन रहता है, हीट रेडिएशन रहता है, और इसके कारण आयरन बहुत ही जल्दी हीट लॉस नहीं करता और बहुत ही ज़्यादा देर तक गर्म रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग अपने हाई स्पीड के नेट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये इसी सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है कि लाइट रेज जो रहती है वो एक एंड से दूसरे एंड तक अंदर ही अंदर ऑप्टिकल फाइबर के रिफ्लेक्ट करता हुआ ट्रैवल करती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात का कोस्ट लाइन इंडिया में सबसे लंबा है, 1600 किलोमीटर के आसपास है लगभग। और अगर सेकंड पूछा जाए कि सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है इंडिया में, तो वो है आंध्र प्रदेश का। और अगर पूछा जाए कि सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, कौन से राज्य का सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है, तो वो है वेस्ट बंगाल का। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? बगलीहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चेनाब। चेनाब नदी के ऊपर बगलीहार हाइड्रो पावर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के दोदा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रैक्स एंड श्रिंक्स व्हेन इट ड्राइज? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दरार से सिकुड़ जाती है और सूख जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्लैक क्ले सॉइल या काली मिट्टी। ब्लैक क्ले सॉइल सूखने पर सिकुड़ जाती है और दरार आ जाती है उसमें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर्स नेम? यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस होगा। और सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एनियाक। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम एनियाक रखा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट्स आर 1 किलोबाइट या केबी? 1 किलोबाइट या केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 किलोबाइट्स। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पॉटरी वाज मोस्ट पॉपुलर विद द लेटर वैदिक पीपल? उत्तर काल के वैदिक लोगों के साथ किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रेडवेयर या लाल असबाब। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म वाज एडेड बाय महावीरा? जैन धर्म के कौन से सिद्धांत महावीर द्वारा जोड़े गए थे?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, या फिर संयम का निरीक्षण करें। इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है योकेल, या फिर जिसे हम लोग हिंदी में गवार कहते हैं। इसका ये मतलब होता है एन अनएडुकेटेड एंड अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन फ्रॉम द कंट्री साइड। ठीक है, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई ना किया हो और जिसे रहने की कोई सीख समझ ना हो। तो मान लीजिए हमें कहना है कि इस वर्ड के को यूज़ करके हमें कहना है कि कोई व्यक्ति जो गांव में पला बड़ा हो, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ है या गंवार है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसे आधुनिक दुनिया के बारे में, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कोई समझ ना हो। तो इस वर्ड के साथ हम लोग इसे कैसे कहेंगे? जस्ट बिकॉज समवन वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन द कंट्री साइड डजेंट मीन दे आर अ योकेल दैट डजेंट नो एनीथिंग अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड। सिर्फ इसलिए कि किसी का जन्म और उसकी परवरिश ग्रामीण इलाकों में हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक गंवार हैं जो आधुनिक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आए, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।